पत्रकारों पर हो रहे आए दिन हमलों को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश। पत्रकारों ने हजरतगंज गांधी प्रतिमा लखनऊ में आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं सैयद गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। आज गांधी प्रतिमा लखनऊ में जो है पत्रकार संगठनों और पत्रकारों द्वारा जो है कृष्णा तिवारी वो जिस प्रकार से अधिकारी ने दौड़ा के उन्नाव में जो है पत्रकारों की बेहुरमती की है और जो है अवमानना की है, उसके विरुद्ध में तमाम पत्रकार जो है लखनऊ राजधानी में हजरतगंज में इस वक्त एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं पत्रकार तमाम यहाँ एकत्रित हुए और कमिश्नरेट को ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से आश्वस्त किया था कि पत्रकारों के साथ कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी भी तरह की ऐसी हरकत करता है जिससे कि पत्रकारों की जो है अपमान हो या पत्रकारों का जो है सम्मान गिरे, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई राज्य सरकार ने नहीं किया है। यहाँ तक कि मिठाई खिलाते हुए उनके फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। आज कर रहे हैं पत्रकारों के हितों के लिए, तो पूरा उद्देश्य क्या है और आप लोग एकत्रित होने का एक ही मकसद है कि पत्रकार एक ऐसी कौम है, एक ऐसी बिरादरी है जो हमेशा सामाजिक तौर पे ही अपने आप को इन्वॉल्व करती है। चाहे वो कोई भी मौका हो, धरना प्रदर्शन का मामला हो, यहाँ तक कि भी कोरोना कॉल में भी आपने देखा होगा, मैं खुद एज ए पत्रकार इन सब चीज़ों से परे हट के अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमने कवरेज किया है। पुलिस का भी सहयोग किया, प्रशासन का भी सहयोग किया, असली बातें क्या हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वो सबसे आगाह भी कराया, लोगों को अवगत भी कराया। लेकिन जिस तरह से एक मामला भी हम लोग के संज्ञान में आया था कि एक सीडीओ ने पत्रकार को दौड़ा करके मारा, इस तरह घटना पहले भी हुई है और ये घटना अच्छी बात नहीं है। पत्रकारों को इस तरीके से दौड़ा करके मारना ये ठीक बात नहीं है। इसी के लिए हमारा एक एहतजाज है, प्रदर्शन है और इसमें कोई संगठन इन्वॉल्व नहीं, सारे पत्रकार ही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही लोगों में तमाम अधिकारियों को सूचित किया था कि पत्रकारों का सम्मान करें और पत्रकारों के खिलाफ अगर ऐसा कोई हो सकता है तो उसके ऊपर जो है प्रतिबंधित कार्रवाई की जाएगी। यकीनन योगी जी ने कहा था। योगी जी ने क्या था, सुलभ श्रीवास्तव जी का भी जो है जैसे माफिया लोगों ने जो उनका जो है मर्डर कर दिया था, और लेकिन जो है मुख्यमंत्री के आपको नहीं लगता कि आदेशों का और निर्देशों का जो है लोग पालन नहीं कर रहे? खुला उल्लंघन हो रहा है। हम बल्कि आर्टिकल 19(1) का वायलेशन हो रहा है सीधे सीधे। हम अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं। हमारे उस आर्टिकल 19(1) के संविधान है, मतलब इसी का वायलेशन हो रहा है। हमारे जो अधिकार हैं वो अधिकारी हमें नहीं किए जा रहे हैं। हमारा काम है लिखना, हमारा काम है बोलना, हमारा कलम लिखने के लिए है, हमारा कैमरा और हमारी माइक बोलने के लिए है। ये अधिकार तो मिलना चाहिए। हमारा यही कहना है कि ऐसे लोगों को दंडित करें, सीधी सी बात, दंडित करें। पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, वो पत्रकार की वीडियो वायरल हो रही है मिठाई खाते हुए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये किसी एक विशेष पत्रकार के ऊपर नहीं है, ये पूरी पत्रकार बिरादरी मैंने पहले भी कहा था कि उसके लिए। और मिठाई खाना, सेवई खाना ये हमारे लिए सौभाग्य का काम नहीं। जाहिर साहब, अब जो है आगामी उत्तर प्रदेश में खासकर लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव है, उसके पहले जो है भी आप देख रहे हैं चुनाव में जो इस तरह की जो है जो पत्रकारों के साथ हरकतें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव के वक्त इससे और जो है स्थिति खराब होगी? नहीं, स्थिति खराब नहीं होने वाली, मुझे पता है। योगी जी बहुत सख्त एक्शन लेने वाले हैं। हम आज ज्ञापन भी दे रहे हैं और ज्ञापन देंगे, और इसके पहले भी उनको अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं, ऐसा नहीं है, निर्देश दिए हैं और कार्रवाई होगी। अगर आप जो है शासन से क्या अपील करना चाहेंगे, और यदि कार्रवाई नहीं होती तो आपका संगठन क्या करेगा? नहीं, इसके बाद फिर हम एक शांति मार्च निकालेंगे। हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, हम लोग और तो कुछ कर नहीं सकते। शांति मार्च निकालेंगे, जो कुछ भी होगा शांति। पत्रकारों के उत्पीड़न पे आपका क्या कहना है? ये उत्पीड़न आज कोई नया नहीं हुआ है, ये हमेशा होता रहा है। और जो भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा, कांग्रेस या जो भी सरकार रही है, उन्होंने हमेशा एक अपनी मतलब उनका विज्ञप्ति आती रही है कि पत्रकारों का हर तरह सम्मान किया जाएगा। उनको अगर कोई मतलब इस तरह का कार्य करता है उसके खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पत्रकारों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। लेकिन अब क्या कहा जाए, पत्रकारों के साथ ये मौखिक आश्वासन है खाली, मौखिक ऑप्शन। अब तक के मौखिक ही ऑप्शन हुए हैं। किसी को भी आज तक किसी पत्रकार के साथ जो भी मारे गए हैं या पीटे गए, जो भी किया गया है, लेकिन एक्शन आज तक उनके खिलाफ जिसने किया उसे एलान नहीं हुआ।
अनिल उपाध्याय जी, जिस प्रकार से पत्रकारों को, खासकर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ क्या अवमानना की जा रही है, पत्रकारों को यहाँ तक उनका मर्डर भी कर दिया जा रहा है। सुलभ श्रीवास्तव का केस आपको संज्ञान में होगा, तो ऐसे में आपको उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की क्या स्थिति नजर आती है? केवल अकेले सुलभ श्रीवास्तव ने, इस तरीके के बहुत से केसेस आए हैं सामने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आज की तारीख में जो पीछे खड़े हमारे जितने भी वर्दीधारी दिखाई दे रहे हैं ना, मैं एक एक वर्दीधारी की तरफ उंगली उठा के कह रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ल, यहाँ पर मौजूद इंस्पेक्टर गिरीश कुमार गिरी, आप सभी को संबोधित करके, आप सबका, दयाशंकर द्विवेदी जी आपका नाम लेके कह रहा हूँ। ये मेरे पिता भी पुलिस में इंस्पेक्टर होते थे, मैंने पुलिस की नौकरी को बड़े नजदीक से देखा है। अनुशासन की पुलिस की नौकरी होती है। पुलिस वालों की और सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की जान आफत में फंस गई है, जान आफत में फंस गई है। ये जो पुलिस के लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, ये लोग इंसान हैं या नहीं है? ये लोग इंसान हैं या नहीं है? इनको आदेश का पैमाना, मतलब आदेश का कोई पैमाना होना चाहिए ना, कि आदेश दिया जा रहा है तो ये आदेश ह्यूमैनिटी के लिए है, ये आदेश संविधान की रक्षा करने के लिए है, ये आदेश किसी हमारे देश के हर नागरिक की रक्षा करने के लिए आदेश। मैं बहुत पहले से कहता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आप नौकरी कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी पुलिस की, या समाजवादी पार्टी पुलिस की, या बसपा पुलिस की, या कांग्रेस पुलिस की, किसी दल की पुलिस की तो नौकरी करते नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, इनको जब आदेश मिलता है तो ये बेचारे तो अपने आदेश का पालन कैसे करें? इनको अगर कह दिया जाए कि आप नामांकन नहीं होने देंगे किसी प्रत्याशी का, तो इनके लिए तो आदेश हो गया कि नामांकन हमको नहीं होने देना है। लेकिन संविधान कहता है कि नामांकन होने देना है। मेरी बात को समझिएगा, संविधान कहता है नामांकन होने देना है, और ऊपर का जो नेता नामक एक इनकी खोपड़ी पर एक जो आके बैठा दिया जाता है, वो कहता है कि नामांकन नहीं होने देना है। तो ये नहीं होने देना और होने देना के बीच में, चक्की के दो पात्रों के बीच में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी फंसा हुआ है, और बहुत बुरी तरह फंस गया है इस समय। इसे मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत नजदीक से। ये तो आप जो है सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है उसकी मशीनरी खराब। सरकार की मशीनरी नहीं खराब है, सरकार अपनी मशीनरी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। सरकार की मशीनरी बहुत अच्छी है। सरकार में यहाँ पर मौजूद एक जो उत्तर प्रदेश पुलिस का या होमगार्ड का भी एक जो सिपाही, अगर सिपाही भर्ती हुआ है ना, तो अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती हुआ है। लेकिन सरकार में कोई भी ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष XYZ कोई भी बन सकता है, जिसके पास बहुत पैसा हो और पहुंच हो। स्पष्ट कह रहा हूँ, मुंह पर कह रहा हूँ, सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ। ये हमारे लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री को पत्रकार के बचाव में आप पत्रकार को जो है संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो पत्रकार को अगर संरक्षण देना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर व्यक्ति को बोलने की आजादी होनी चाहिए। कोई बोले तो वो देशद्रोही कैसे हो जाता है, ये बताइए। अगर कोई बोलेगा तो उसको, कोई अगर देश के हित की बात कर रहा है, अपने ही देश के हिंदू मुसलमान नागरिकों की एकता की बात कर रहा है, तो वो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? भारत देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारत देश के नागरिकों की एकता की बात करने वाला अगर कोई नागरिक है, तो क्या वो देशद्रोही करार दे दिया जाएगा सरकार द्वारा? NSA लाद दिया जाएगा। NSA का कानून क्या इतना आसान है? मैं एक एडवोकेट भी हूँ, NSA आसान चीज नहीं होती है। NSA में केस डायरी भरने में आप लोगों की घटिया खड़ी हो जाती होगी। कहाँ से क्या केस डायरी, कहाँ से आप फर्द बरामद की क्या चीजें दिखाएंगे, कैसे साबित करेंगे आखिर कि आप कोई राष्ट्रद्रोही है? जो राष्ट्र के हित की बात करता है, आप उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर देते हैं। ऐसी सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो आदेश दे रही है, उस आदेश के अनुपालन में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की खटिया खड़ी हुई जा रही है। वो गलत कैसे करें भाई? कितना गलत करें? कहाँ तक गलत करें? ऐसे में जिस प्रकार से आप जो है सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का गैर उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे में आप न्यायपालिका से क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करना? न्यायपालिका का ही सबसे बड़ा सहारा है इस समय सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो सही आदेश दिए हैं, सही चीजों को सही किया है, वो न्यायपालिका ने ही किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट ने किया है। तो वो तो बहुत इस समय बड़ी ऐसी राजनीतिक दिग्दशा, सत्ता के लिए पॉलिटिक्स ऐसी कभी सोची नहीं गई थी, जिसमें पत्रकारों को भी, सच बोलने वाले, सच कहने वाले, सच दिखाने वाले पत्रकारों पर भी लाठियां चल रही हो, सच बोलने वाले पत्रकारों की हत्याएं हो रही हो, निजी हित के लिए कुछ भी हो रहा हो, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं तो धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकार उत्पीड़न को लेकर राजधानी लखनऊ में तमाम संगठन, पत्रकार के संगठनों ने यहां पे आके एक निदर्शन के माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने ये दर्शाने की चेताने की कोशिश की राज्य सरकार को और न्यायपालिका को कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है संविधान का। आज पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं ये बहुत ही चिंतनीय है और संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे को ये नुकसान पहुंचा सकता है। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ SB न्यूज लाइव लखनऊ के लिए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।